हेलो दोस्तों, आप सब यहाँ पे रोज लॉगिन करते होगे गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करते होगे। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म हैक हो जाए तो क्या हो सकता है? उसके पहले यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि भाई ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी क्या होता है और साथ ही साथ हैकर किस तरह से यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को तोड़ता है, वो भी बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हो या फिर वीएबीटी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, बात करते हैं कि भाई ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो ऑथेंटिकेशन मतलब ये होता है कि भाई वेरीफाई करना। जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक आपको क्या करता है, ऑथेंटिकेट करता है। जैसे कि अगर आपको अपनी आईडी ओपन करनी है तो वहां पे क्या पूछता है, यूजर नेम पासवर्ड। जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक क्या कर पाता है, आपको ऑथेंटिकेट कर पाता है। और जैसे ही अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड सही डाला तो आपको वो क्या कर देगा, लॉग इन कर देगा। मतलब क्या, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया कि भाई आप ही जो हो वो हो। जैसे समझ जाओ कि भाई मेरी आईडी है, तो मेरे को क्या करेगा, वो वेरीफाई करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। और वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे कि वेरिफिकेशन के लिए यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, गूगल लॉगिन और भी काफी सारे यहाँ पे मेथड होते हैं ऑथेंटिकेशन करने के लिए। अब बात करते हैं कि भाई ऑथेंटिकेशन में किस तरह से यहाँ पे वल्नरेबिलिटी अराइज होती है। तो ऑथेंटिकेशन में वल्नरेबिलिटी तब भी अराइज होती है जब ऑथेंटिकेशन सही तरह से इंप्लीमेंट ना किया जाए वेबसाइट में, या फिर मैं बात करूं वेब एप्लीकेशन में भी यहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी अराइज होती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑथेंटिकेशन के कौन कौन से अटैक्स होते हैं। जैसे पहला आता है हमारा ब्रूट फोर्स अटैक। अगर आपने रेट लिमिट नहीं लगाया है कि भाई एक बार, दो बार और तीसरे बार अटेम्प्ट करे तो क्या हो जाए, यहाँ पे टाइमिंग आ जाए या फिर यूजर क्या हो जाए, वहां पे ब्लॉक हो जाए। ठीक है, या फिर 30 सेकेंड बाद वो क्या कर पाए, फिर से लॉग इन कर पाए। ठीक है, या फिर से अटेम्प्ट कर पाए। समझ गए? तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई अगर मैं ब्रूट फोर्स अटैक कर पाऊँ, मतलब वहाँ पे रेट लिमिट नहीं लगा है, तो वो क्या कर सकता है, हैकर मल्टीपल पासवर्ड को क्या कर सकता है, ट्राई कर सकता है। एक बाय वन क्या कर सकता है, ट्राई कर सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं यूजर नेम एनुमरेशन। मतलब क्या, वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन क्या कर रहा है, जैसे आप यूजर नेम डाल रहे हो या फिर यूजर नेम पासवर्ड पुट कर रहे हो, तो वहां पे अगर यूजर नेम इनकरेक्ट है तो वहां पे क्या आ रहा है, इनकरेक्ट यूजर नेम। ठीक है, पासवर्ड इज करेक्ट। तो ये ऐसा नहीं रिवील करना चाहिए कि भाई यहाँ पे, इससे क्या कर सकता है, हैकर पता कर सकता है कि भाई जो मेरा यूजर नेम है वो क्या है, करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, या फिर मेरा पासवर्ड इनकरेक्ट है, या फिर मेरा यूजर नेम करेक्ट है, बाकी मेरा जो पासवर्ड है वो इनकरेक्ट है। ऐसा यहाँ पे क्या, वेबसाइट को रिवील नहीं करना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे थर्ड वन, वीक पासवर्ड रिसेट। मतलब क्या, पासवर्ड रिसेट टोकन प्रेडिक्टेबल हुआ तो। जैसे कि यहाँ पे अगर जब पासवर्ड आप रिसेट करते हो तो आपका एक टोकन होता है। ठीक है, अगर वो टोकन क्या है, प्रिडिक्टेबल है, तो हैकर क्या कर सकता है, उस टोकन का अगर प्रेडिक्टेबल है तो भाई वो टोकन को थोड़ा बहुत चेंज करके यहाँ पे क्या कर सकता है, लॉग इन कर सकता है, या फिर किसी का पासवर्ड रिसेट कर सकता है। और रीसेट करके क्या कर लेगा, लॉगिन कर लेगा। वो नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि सेशन हाइजैकिंग। सेशन हाइजैकिंग मतलब क्या, लॉगिन के बाद क्या करता है, वेबसाइट एक सेशन कुकी देता है। ठीक है, हर एक ब्राउजर को। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हैकर क्या करे कि भाई उस कुकीज को चुरा ले किसी तरह, किसी मेथड से, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, बिना पासवर्ड के डायरेक्टली यहाँ पे कुकीज को डाल के वो लॉगिन कर सकता है। बात करते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पे डेवलपर प्रोटेक्ट कर सकता है ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी से। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला ये है कि भाई, मतलब जो भी यूजर नेम डाले या फिर पासवर्ड डाले, सबके लिए क्या करना है, सेम एरर दिखाना है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। ठीक है, अगर मैं यूजर नेम सही भी डालूं तो भी वही सेम एरर आए। ठीक है, अगर मैं पासवर्ड गलत भी डालूं तो भी वो सेम एरर आए, जिससे हैकर यहाँ पे प्रिडिक्ट ना कर पाए। सेकेंड वन क्या करे, पासवर्ड पॉलिसी सेट करे। मतलब क्या, लॉन्ग पासवर्ड, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड और पासवर्ड रीयूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वन ये क्या करे, रेट लिमिट लगाए कि भाई एक बार, दो बार, तीसरे बार क्या है, जैसे ही अटेम्प्ट करे, ठीक है, वो कुछ टाइमिंग लग जाए। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि आपके फोन में एक बार आपने पैटर्न गलत डाला, दूसरे बार, तीसरे बार जैसे ही आप चौथे बार डालते हो, वैसे क्या होता है कि भाई वो पैटर्न मतलब आपको 30 सेकेंड का टाइमिंग दे देता है। तो इस तरह का यहाँ पे क्या होना चाहिए कि रेट लिमिट लगना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या करो कि भाई मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करो। मतलब क्या, पासवर्ड के साथ ओटीपी भी रहे।
फिफ्थ वन ये क्या करो कि भाई सेशन जो मैनेजमेंट है वो सिक्योर करके रखो, एचटीटीपी ओनली कुकीज रखो, सिक्योर फ्लैग लगा के रखो और शॉर्ट सेशन टाइम आउट रखो कि भाई कुछ देर के बाद सेशन क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाए। ऐसा ना हो कि भाई एक दिन एक साल सेशन क्या कर रहा है, चले चले जा रहा है चले जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और साथ ही साथ यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि भाई आपको ये वीडियो किस तरह का लगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे सिक्योर।